अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू के जी ऑफिस वर्ल्ड। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब लोगों ने पिछली वीडियोस में देखा कि हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इंट्रो किया, एमएस वर्ड स्टार्ट किया और हमने एमएस वर्ड का होम सेट कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने डिफरेंट स्टाइल डिफरेंट डॉक्यूमेंट एडिटिंग सीखी थी। चलिए आज हम नेक्स्ट अपने सेट की तरफ चलते हैं, जिसे कहते हैं इनसेट। इनसेट में हम क्या क्या देखेंगे, पेजेस देखेंगे, टेबल्स देखेंगे और ये लिंक्स वगैरह, हेडर फुटर, टेस्ट सिंबल्स वगैरह इंशाल्लाह देखेंगे। चलिए आज की वीडियो का बाकायदगी से आगाज़ करते हैं। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि हम अपने डॉक्यूमेंट का कवर पेज कैसे बना सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। और जिसने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो मैं अपनी पिछली वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जल्दी से जाएं वो भी वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच जाए। तो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में हम देखते हैं कि हम कवर पेज कैसे बना सकते हैं। चलें हम यहाँ पे आते हैं कवर पेज के ऊपर। एमएस वर्ड जैसे हमने ओपन किया तो यहाँ से हमारे पास डिफरेंट कलर पेज कवर पेजेस आ जाएंगे। लेट्स सपोज कि मैं डॉक्यूमेंट लिख रहा हूँ तो ये हमारे पास जो ऑलरेडी अवेल होते हैं तो हम यहाँ से उसका कवर पेज ले लेते हैं। तो हम यहाँ से देखते हैं कि हम कवर पेज में यहाँ पे हम ईयर लिख सकते हैं उसका, कि हमारा ईयर कौन सा है, ये 2023 हम लिख लेते हैं। हम डॉक्यूमेंट टाइटल लिख लें, कोई भी ट्रांसपोज लिख देते हैं, ट्रेवल्स लिख दिया हमने यहाँ पर। और नीचे हम यहाँ पे लिखते हैं टाइप टू कंपनी नेम, विंडो यूज़र, ये जो हमारी कंपनी जो इसे पब्लिश करेगी उसका नेम आ जाएगा और हम यहाँ डिफरेंट थिंग लिख लेंगे। ये तो हमने एक सिंपली हमने देखा है। चले हम इसे डिलीट करते हैं और हम यहाँ से कवर पेज को रिमूव करके हम एक न्यू जो सिंपली हम कवर पेज बनाना था, यहाँ से अपने ये मैंने कोई सिंपल सा कवर पेज, ये मैंने एक सिंपल सा कवर पेज ले लिया है जिसमें हम देखेंगे कि हम कैसे लिखते हैं। यहाँ पे कंपनी नेम लिखता हूँ सिंपली, हमने कोई भी कंपनी मेंशन नहीं करते तो इसलिए मैं यहाँ पे अपने चैनल का नेम ही लिख देता हूँ। जैसे कि आप सबने देख लिया कि यहाँ मैंने कंपनी नेम की जगह अपने चैनल का नेम लिखता हूँ। या टाइटल पे हम लिखते हैं, टाइटल अभी मेरे माइंड में ये आ रहा था कि अभी मैं ये बुक पढ़ रहा था, रिच डैड पुअर डैड। चले हम ये ही बुक लिख देते हैं जिसमें रॉबिन टी सर कहते हैं कि हम अमीर और एक गरीब की सोच में क्या डिफरेंस होता है। चले यही हम मैं बुक का टाइटल ये रिच डैड पुअर डैड लिख देता हूँ। और मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप सब को भी एक बार अपनी लाइफ में रिच डैड पुअर डैड बुक लाजमी पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेटिव हैं। और मैं यहाँ पर जो है हमें डॉक्यूमेंट सब टाइटल के ये हमने नीचे वो लिख लिया कि हमें छोटा सा जिसे खुलासा कहते हैं कि इस बुक का क्या है वो हमने यहाँ नीचे लिख लिया। और यहाँ पे हमने बुक का नेम लिख लिया। यहाँ मैंने एक कंपनी नेम सिर्फ वो सिंपली मैंने अपना वो नेम लिख दिया था। चलें अभी यहाँ से हम ये देख लेते हैं कि हम यहाँ से अगर कोई फ्लावर्स के रिलेटिव कोई भी बुक नोटबुक लिख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं तो हम ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जो बने बनाए हमारे पास इसमें कवर पेजेस पड़े हुए हैं और इसमें डिफरेंट कलर पेजेस हैं। जैसे कि मैं ये एक उठा लेता हूँ, ये हमने उठाया था रिच डैड पुअर डैड। हम जो एक पे मेंशन करते हैं वो सारा यहाँ पे डाटा विंडो यूज़र आ जाता है, यहाँ पे के जो फिजिकल टाइटल कंपनी एड्रेस आ जाता है, फ़ोन नंबर आ जाता है। तो ये डिफरेंट थिंग जो है हम अपनी नीड के ज़रूरत के हिसाब से हम इसे फिल कर लेते हैं। चलो अभी मैं इसे कवर पेज को रिमूव करता हूँ। तो हम चले नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चल जाते हैं ब्लैंक पेज चले हैं। फ़र्ज़ करें कि हमने यहाँ पे कुछ डाटा लिख लेते हैं। हम फर्स्ट पेज पर आ गए तो लेट्स सपोज कि मुझे यहाँ से फर्स्ट पे ना एक ब्लैंक पेज चाहिए। तो मैं यहाँ से इस पे ब्लैंक पेज पे क्लिक करूँगा और इससे पहले और इसके बाद दरमियान में आप सब देख सकते हैं कि मेरे पास एक ब्लैंक शीट आ गई है और यहाँ मैं कुछ भी डाटा अपना लिख सकता हूँ। ये होता है ब्लैंक पेज कि अगर आप किसी भी जगह पे डाटा लिख रहे हैं तो आप वहाँ डाटा लिख लिया, आपने ज़्यादा डाटा लिख लिया कि आपको बाद में लेट पता चला कि मैंने इसके ऊपर कोई सम और डाटा लिखना था, या जो मैं ये लिख रहा हूँ ये यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, या ये भी यहाँ पर आना चाहिए था लेकिन इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा
और भी आना चाहिए था। तो आप ऐसे क्या करेंगे, यहाँ से एक ब्लैंक पेज ले लेंगे, ब्लैंक पेज लेके और अब आप अपना डाटा लिख देंगे। चलें, और अब एक ये हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक मीन कि हम पेज को पेज ब्रेक मीन जैसे कि हम लेते हैं कि पेज को तोड़ना, किसी चीज़ ब्रेक का मतलब वो होता है तोड़ना, पेज ब्रेक का मतलब है पेज को तोड़ना। अब मैंने यहाँ जहाँ पर क्लिक किया है, अगर मैं यहाँ से पेज को तोड़ना चाहता हूँ या पेज ब्रेक करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक डाटा जो हमारा है वो एक पेज पे आ जाए, और जो इसके आगे नेक्स्ट जितना भी डाटा है वो हमारा नेक्स्ट दूसरे पेज पर चला जाए या यहाँ से पेज ब्रेक हो जाए। तो मैं यहाँ पर सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा, जिसका शॉर्टकट की आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, कंट्रोल प्लस रिटर्न, कंट्रोल प्लस रिटर्न। मैं वो भी प्रेस कर सकता हूँ, मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। चलें, मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि वहाँ से हमारा पेज ब्रेक हो गया है और वो बाकी डाटा हमारे नेक्स्ट पेज पर चला गया है। हाँ जी, तो जैसे कि आप सब ये देख रहे होंगे। बाकी अगर नेक्स्ट टूल आ जाता होगा कि टेबल्स का, टेबल्स के हैं। अब टेबल्स क्या है, हम डिफरेंट जैसे कि बुक्स वगैरह में अपनी में देखते हैं कि टेबल्स बने होते हैं, हम डिफरेंट हमारे ज़रूरत होती है टेबल बनाने की। हम ये यहाँ से टेबल इजीली ड्रॉ कर सकते हैं कि हमें कितनी रोज़ चाहिए, कितने कॉलम चाहिए, तो कितनी हाइट वगैरह चाहिए, और हम यहाँ से खुद भी ड्रा टेबल कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे एक ये ऐसे सिंपली एक लाइन ड्रा करता हूँ, तो मैं यहाँ से भी इधर एक लाइन ड्रा करता हूँ, हॉरिजेंटली भी सम लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने हॉरिजेंट, ये हमने एक रफ सा टेबल बना दिया। तो हम यहाँ से टेबल के फाउंड डिज़ाइन वगैरह यहाँ से हम दे सकते हैं। अभी हमारे पास डिज़ाइन इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमने कुछ भी नहीं लिखा उसके ऊपर। अब हम चलते हैं, ये हमने शेडिंग वगैरह ये हमने अगर इन्हें देनी है तो यहाँ से हम ये भी दे सकते हैं। यहाँ पे हम इसके डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। चले हम देखते हैं इसी तरतीब के साथ। ये भी मैं इस टेबल को डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के लिए इस टेबल को सिलेक्ट करें, सिंपली डिलीट पे क्लिक करें। यहाँ से मैं टेबल बना लेता हूँ। ये मैंने सिंपली कुछ टेबल ले लिया है, इसका मैं साइज़ इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं कुछ भी सिंपली डाटा पर लिखता हूँ कि यहाँ पे मैं, जैसे कि आपने स्कूल्स में देखा होगा, सीरियल नंबर्स होते हैं, नेम्स होते हैं, फादर नेम होता है, उसका रिकॉर्ड वगैरह होता है, या हमारे डिफरेंट वो जो है रिज़ल्ट कार्ड्स बने होते हैं, तो वो हम यहाँ से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम वो बनाना भी सीखेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना देखते हैं कि हम टेबल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, उसका लेआउट कैसे चेंज कर सकते हैं, उसका डिज़ाइन कैसे चेंज कर सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह बाकी डाटा इसमें एंटर करना भी। यहाँ से हम इसके डिज़ाइन पे जाते हैं, टेबल स्टाइल पर, और यहाँ से हम कोई भी इसे स्टाइल दे सकते हैं। चले, हमें अभी के लिए ये चूज़ किया मैंने स्टाइल। उसके बॉर्डर पे जाते हैं हम, बॉर्डर, लेफ़्ट बॉर्डर, ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देते हैं। अभी हम ये देखें कि मैंने ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया, लेकिन उसके तमाम टेबल पर बॉर्डर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने एक टेबल को सिलेक्ट नहीं किया हुआ था। मैं यहाँ से इस टेबल को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ मैं जब ऑल बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ कि आप सब लोग ईज़िली देख सकते हो कि हमारे पास बॉर्डर आ गया है। चले, मैं इसके अंदर अभी यहाँ से शेडिंग वगैरह देख सकता हूँ कि ये मैं पूरे टेबल को सिलेक्ट करता हूँ। ये मैंने पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लिया। या मैं शेडिंग देखता हूँ, या वाइट करता हूँ तो ऑल वाइट हो जाता है, रेड करता हूँ सारा रेड हो जाता है, नो कलर तो वाइट ही रहता है। तो बाकी ये जो है उसकी आउटलाइन है ये टेबल की, और यहाँ से हम इसकी पूरे टेबल को सिलेक्ट करके आउटलाइन अगर चाहें तो हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ से डिफरेंट कलर थिंग की आउटलाइन कर सकते हैं। अब हम जाते हैं लेआउट में, लेआउट के व्यू टेबल के सिलेक्ट, अगर हम डाटा को सिलेक्ट करना चाहते हैं, एक सेल को सिलेक्ट करके डिलीट करना चाहते हैं, एक रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ इजीली कर सकते हैं। अगर हम टेबल को डिलीट करना चाहते हैं, तो सेल डिलीट करना चाहते हैं, या टेबल ही डिलीट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अगर इंटर अब इस वाले से ऊपर लेना चाहते हैं तो ऐसे करके ये हमारे पास एक रो आ जाती है। अगर मैं इसके इस डाटे के नीचे लेना चाहता हूँ, ये हमारे पास आप देख सकते हो कि ये इंक्रीज़ होता जा रहा है। अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो सेल है मेरा, ये डिलीट सेल हो जाए, तो वो डिलीट हो जाता है।
वो एक सेल डिलीट हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरा कॉलम डिलीट हो जाए, वो मेरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरा पूरा टेबल डिलीट हो जाए या एक कॉलम एक रो डिलीट हो, ये मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं एक बब रो लूँ तो ये बब आ जाएगी। अगर इंटरनल लेता हूँ तो बिलो आ जाएगी। अगर लेफ़्ट में कॉलम चाहता हूँ तो ये लेफ़्ट में आ जाएगा, राइट में चाहता हूँ तो राइट में आ जाएगा। जैसे जैसे ही हम ऑटो फिटिंग, जैसे जब हम डाटा इस पर लिखेंगे तो डाटे को ऑटो फिट करना चाहे तो यहाँ से हमारा डाटा ऑटो फिट कर देगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे कि हम कैसे इसमें डाटा टाइप करते हैं, कैसे लिखते हैं। इंशाल्लाह आज की वीडियो में जो हमने सीखा आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और ऐसे ही हमारी इंटरेस्ट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारी वीडियोस को वॉच करें ताकि आप इस छोटे से कोर्स का हिस्सा बन सके और आपके को फ़ायदा पहुंच सके। बाकी वंस अगेन जो रिच डैड पुअर डैड बुक है वो आप सब लोग को एक बार लाजमी पढ़नी चाहिए। उसमें रॉबर्ट सैंड ने बहुत ही अमेजिंग स्टोरी लिखी है जिसे हम पढ़ के लाइफ की एक्सपीरियंस लिखा है या स्टोरी कह लें हम उसे, जिसे हम पढ़ के बहुत ही मज़ा आता है, बहुत इंजॉयमेंट होती है या फिर हमारी सोच भी डिवेल्प होती है। बहुत ही एक अच्छी बुक है रिच डैड पुअर डैड। चलें ओके, नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।